बहते दरिया में तू ही रास्ता बना देता है, बहते दरिया में तू ही रास्ता बना देता है, जलते शोलों को तू ही गुलजार बना देता है, जलते शोलों को तू ही गुलजार बना देता है। और तू ही खालिक, तू ही मालिक, तू ही रज़्ज़ाक़ भी है, तू ही खालिक, तू ही मालिक, तू ही रज़्ज़ाक़ भी है, जो अपने बंदों को बिन मांगे सिवा देता है, जो अपने बंदों को बिन मांगे सिवा देता है। और फर्श से अर्श तलक लाखों बरस की दूरी, फर्श से अर्श तलक लाखों बरस की दूरी, सैर पल भर में महबूब को तू ही करा देता है, सैर पल भर में तू ही तो करा देता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यकीनन हम और आप इस महफिल पाक में हाजिर व मौजूद हैं। जो हजरात रोड में इधर उधर बैठे हुए हैं या रास्ते में गश्त कर रहे हैं, उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो हजरात के लिए यहाँ फ़र्श का इंतज़ाम किया गया है। ख़ास तौर से जो बगल में खड़े हैं, इंतज़ामिया कमेटी से गुजारिश करूँगा कि बड़े मोहब्बत के साथ उनको ला करके यहाँ सामने बिठाएं। आप हजरात से गुजारिश है, रास्ता खाली कर दीजिए और यहाँ सामने आकर के बैठिए। आप हमको देखिए, हम आपको देखें और फिर नबी की और आले नबी की और अल्लाह के वली की बात हो। आइए, आ जाइए, इधर आ जाइए भाई लोग, तशरीफ़ ले आइए। जो इधर उधर खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, चूँकि महफिल बाज़ाब्ता तरीके से शुरू हो चुकी है, 10 भी बज चुका है, हमें बहुत देर तक प्रोग्राम नहीं चलाना है, बल्कि हम तो मुख्तसर से औकात में बुजुर्गाने दीन के फैज़ान को समेट करके अपने घरों को जाना है। बेशक सुभान। यकीनन हम और आप एक अल्लाह के वली की उर्स की तकरीब में हाजिर हैं। हज़रत माकन पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, आपके इलाके के बुजुर्ग हैं, उनका फैज़ान है कि आज हम और आप उनके नाम पर जमा हुए हैं, उनके उर्स में जमा हुए हैं। किस लिए जमा हुए हैं? ताकि इस महफिल के ज़रिए से अल्लाह और रसूल का जिक्र हो जाए, अल्लाह के वलियों का जिक्र हो जाए और अल्लाह के महबूब की आल को हम अपने माथे की निगाहों से देख ले और फैज़ान रूहानी हासिल कर ले। बेशक सुभान अल्लाह। जानते हैं आप, यकीनन मुझे मालूम है, ये पूरा इलाका अशरफियों का इलाका है। सुभान अल्लाह। अशरफी जानते हैं किसको कहते हैं? सोने के सिक्के को अशरफी कहा जाता है। माशाअल्लाह। सोने के सिक्के को अशरफी कहा जाता है। ऐ अशरफियों, नाज करो, तुम तो मिट्टी से बने थे, मिट्टी से निस्बते मखदूम ने तुम्हें अशरफी बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने सरकार शाहे मीरा, नारे रिसालत। तुम्हें तो मखदूमी निस्बत ने अशरफी बना दिया है। सोना सबसे कीमती धात है, तो जिस तरीके से सोना कीमती धात है, ऐसे ही हम मिट्टी से बने लोग कीमती धात से भी कीमती बन गए। इसीलिए तो हम अशरफी कहलाते हैं। अशरफी नाज कर तू अपने अशरफ पर, अशरफी नाज कर तू अपने अशरफ पर। अरे कौन पाता है खानदान ऐसा, कौन पाता है खानदान ऐसा। यकीनन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से हमारी निस्बत वाबिस्ता है। कौन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जो गौसुल आलम है, जो अफसरुल औलिया है। आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अफसर औलिया बनाया है। रमज़ान के महीने में मेरे मखदूम सिमना खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, तवाफ कर रहे थे। 27वीं शब थी। तवाफ के दौरान गैब से आवाज आती है, एक निदा आती है, कान में गूंजती है, और आवाज क्या आती है? ऐ अशरफियों सुनो सुनो, मखदूम की शान कितनी बुलंद है। आवाज आती है, अशरफ महबूबे मास्त, ऐ अशरफ तू तो हमारा महबूब है, अशरफ हमारा महबूब है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
गौसियत के मकाम पर फाइज फरमाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इसलिए कहना है? आपको गौसुल आलम कहा जाता है, हक है। उसी मखदूम से निस्बत हासिल है। सुनिए, मैं मखदूम पाक का एक कौल सुनाना चाहता हूँ। मेरे मखदूम सिमना इरशाद फरमाते हैं, ऐ माकन शाह पीर के उर्स में आए हुए लोगों, तुमसे मैं इल्तिमास कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अशरफी हो, तुम अनमोल हो, तुम कीमती हो, तुम हीरे और जवाहरात से बेहतर हो, अजीम तर हो, कीमती हो। सुनो सुनो, मखदूम क्या फरमाते हैं, सुल्तान अशरफ क्या इरशाद फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह के वलियों के उर्स में जाता है, जो बुजुर्गाने दीन के उर्स में जाता है, उनकी तकरीबात में शिरकत करता है, एक मर्तबा उर्स में हाजिरी देता है, तो पूरे साल वो अल्लाह का वली उस जायर की मदद करता रहता है। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा फायदा। एक दिन योमे उर्स मनाया, आज के दिन टुडे, आज रात में कुछ वक्त कीमती निकाल करके अपने नरम नरम और गरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके अपने जो है कीमती मीठी और प्यारी नींद को कुर्बान करके अल्लाह के वली की मोहब्बत में उनके नाम पर मजलिस में आ गए, तो उसका फैजान ये है, जब आप दर्द में होंगे, जब आप कर्ब में होंगे, जब मुसीबत में होंगे, जब बीमारी में होंगे, जब हाजत के वक्त होंगे, जब ज़रूरत के वक्त होंगे, तो ये अल्लाह का वली आपकी दस्तगीरी करेगा, मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। किसी ने बेशक नहीं हक है। कहा, सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी ने कहा है, गौसुल आलम ने फरमाया है। तो मुबारक हो ऐ शहरे पेटलाद के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, तुम्हारे लिए ये मुबारक की साथ आई कि तुम्हें एक अल्लाह के वली के उर्स में शिरकत का मौका मिला, और आपने अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क किया, अपनी ज़रूरियात को तर्क किया, और वली की मोहब्बत में उनके उर्स में हाजिर हुए, उनके आस्ताने पर फातिहा पढ़ा, उनके मज़ार के खिलाफ को चूमा, उनके मज़ार मुक़द्दस पर लगे हुए फूल को आपने खाया, और जो है इस तरीके से बरकत हासिल की, और उनके नाम पर रखी गई इस मजलिस में आप बैठे जलवाबार हुए। यकीनन ये बड़ी मसरत की बात है, सआदत की बात है, नेकबख्ती की बात है, खुशबख्ती की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुस्न नीयत के साथ इस मजलिस में बैठाए और इसके समरात व बरकत से हमें शादकाम फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। यकीनन हजरत माकन शाह पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके ही शहर में शहनशाह पिटलाद हजरत अर्जुन शाह रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, क्या शान है। कौन अर्जुन शाह? सुनिए, हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर, रोशन ज़मीर, शहबाज़े लामकानी, किंदीले नूरानी, हैकलुस समदानी, शहनशाह बगदाद, बाज़े अशहब, सैयदना मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्सियत को अपनी खिलाफत से सरफराज किया। उस शख्सियत का नाम है शेखुल मशाइख हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सिलसिले सोहरवर्दिया के बानी मबानी है। वही शेख सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के प्यारे चहीते और जो है चुने हुए खलीफा हैं हजरत सैयदना शेख अर्जुन शाह रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सुभान यानी एक वास्ते से गौसे आजम का फैजान यहाँ बरस रहा है, बेशक बट रहा है, तकसीम हो रहा है, और पूरा इलाका गुलजार बना हुआ है, रूहानियत से लबरेज है। बड़ी बड़ी मुसीबतें दूर होती हैं। अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से होता क्या है, उनसे फैज़ मिलता है। अरे मियाँ, कुरान से सीखो। जब अल्लाह वाले गार में जमा हो जाते हैं, गार में पहुंच जाते हैं, इंसान नहीं जानवर में कैसा जानवर जो आपके जिस्म से टच हो जाए, जो आपके जिस्म से मुल्तसिल हो जाए, आपसे के जिस्म से मस हो जाए, तो आप कहेंगे मैं नापाक हो गया। यानी कुत्ता हर आदमी जानता है
कुत्ता नापाक होता है, कुत्ता गलीज होता है, कुत्ता पलीद होता है। अगर जिस्म से टच हो जाए, जिस्म से मस हो जाए, जिस्म से लग जाए तो यकीनन हम नापाक हो जाते हैं, हमारे अंदर नापाकी आ जाएगी, हमको नहाना पड़ेगा, कपड़े में लग गया तो कपड़ा धुलना पड़ेगा। एक कुत्ता, एक नापाक जानवर, जब अल्लाह के वली एक गार में आराम करने लगते हैं, पनाह ले लेते हैं, तो दरवाजे पर एक कुत्ता बैठ जाता है। उनकी मोहब्बत में, उनकी तहलीज पर कुत्ता बैठ जाता है। कुरान पाक में सूरह कहफ में पूरा वाकया मौजूद है। वो कुत्ता दरवाजे पर बैठ करके क्या कर रहा है? पहरा दे रहा है। वो कुत्ता एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 309 साल तक वो कुत्ता दरवाजे पर बैठा ही रहता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अरे हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। एक कुत्ता अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में एक वलियों के दरवाजे पर गुफे के बाहर 309 साल तक बैठा रहता है। और उसकी बरकत ये होती है, कुरान पाक में उस कुत्ते का बार बार जिक्र आ रहा है। वो कुत्ते का नाम कितमीर है। वो कुत्ता ऐसा कुत्ता है, अभी तक तो कुत्ता था, अभी तक तो नापाक था, लेकिन अल्लाह वालों से मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह वालों से प्यार हो जाता है। सुनो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब अल्लाह के वली, जब अल्लाह के औलिया ईमान बचाने के लिए, दिक़यानुस जालिम बादशाह से बचने के लिए वो निकल पड़ते हैं, तो कुत्ता पीछे पीछे चलने लगता है। एक आदमी कहता है, उन नेक बंदों में से एक मर्द स्वाले कहता है, कहां जा रहे हो? पीछे कुत्ता आ रहा है, भूखेगा तो हम पकड़े जाएंगे, हम जकड़े जाएंगे तो बादशाह वक्त हमारे सर को कलम कर देगा या हमें ईमान से फिरा देगा। एक आदमी कहता है, इसकी तरकीब क्या है? दूसरा कहता है, पत्थर उठा करके मारा जाए, कुत्ता भाग जाएगा। आप देखिए, अगर सामने कुत्ता हो और पत्थर उठाएंगे भाग जाएगा। एक अल्लाह के वली ने कुत्ता के लिए जो है पत्थर उठाया और चाहा कि मारे, अल्लाह अकबर कबीरा। वो कुत्ता मामूली कुत्ता नहीं था, वो काटने वाला कुत्ता नहीं था, वो परेशान करने वाला कुत्ता नहीं था, वो पकड़ाने वाला कुत्ता नहीं था, वो जो है ईमान छिलाने वाला कुत्ता नहीं था, वो मामूली कुत्ता नहीं था, वो तो मोहब्बत करने वाला कुत्ता था, वो वफादार कुत्ता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह के वली ने अपने हाथ में पत्थर को लिया और उस कुत्ते की तरफ फेंकना चाहा, कुत्ते ने दिल में तड़प करके अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, है मौला, अपने वलियों के सामने मुझे रुसवाई से बचा ले, मुझे कुव्वते गोयाई अता फरमा दे, मुझे बोलने की सलाहियत अता फरमा दे, मुझे बोलने की ताकत अता फरमा दे, ऐ अल्लाह, ताकि तेरे वलियों से मैं बता सकूं कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। जब कुत्ते ने इल्तिजा की, इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बोलने की ताकत अता फरमा दी। कुत्ता बोल पड़ता है अल्लाह के वलियों, सुनो सुनो, आप मुझे मत मारो, वल्लाही 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 इन्नी उहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन, कसम खुदा की मैं अल्लाह के वलियों से और उसके नेक बंदों से मोहब्बत करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया किराम, फैजाने औलिया किराम। जब कुत्ता वली से मोहब्बत कर ले, और मोहब्बत का मतलब क्या? दामन ना छोड़े किसी भी हाल में। वो कुत्ता 309 साल तक दरवाजे के बाहर, आंधी भी आई होगी, धूप, गर्मी, ठंडक, हर मौसम में, सब मौसम को उसने बर्दाश्त किया, वो दरवाजे पर बैठा रहा। तो बेनिफिट क्या मिला? वो कुत्ता ऐसा कुत्ता है, अगर उसका नाम ले लो काटने वाले कुत्ते के सामने, तो काटने वाला कुत्ता काट नहीं सके। सुभान अल्लाह, हक। उस कुत्ते का नाम ले करके अपने दाने में, गेहूं में, या जो भी आप खेतियां में उगाते हो, उसका नाम दम करके फेंक दो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं दाना ज्यादा उगेगा। सुभान अल्लाह। जिस घर में उस कुत्ते का नाम लिख करके टांग दिया जाए, उस घर में बला नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी, चोरी नहीं होगी, उस घर में आगजनी नहीं होगी। सोचिए कुत्ते के नाम में कितनी तासीर है। हमें तासीर कहां से आई? इसलिए आई कि कुत्ता मामूली कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता अल्लाह के वलियों से मोहब्बत। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, सगे अस्हाबे कहफ, सगे अस्हाबे कहफ पैने का चंद रोज गिरफ्त, चंद रोज रफ मर्दुम शुद। यानी असहाबे कहफ का कुत्ता उनके पीछे पीछे चंद दिन चला
तो वो आदमी हो गया, वो सुभान कुत्ता अल्लाह। इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल हो जाएगा। माशाअल्लाह। ऐ मुसलमानों, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई नेकियां नहीं है, कोई नेक काम नहीं है, कोई अमले खैर नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास औलिया की फहरिस्त है, कहीं पर गौसे आजम है, कहीं पर गरीब सुभान नवाज अल्लाह। है, कहीं क्या पर कहना? मखदूम सिमना है, कहीं पर शाहे आलम है, कहीं पर कुतबे आलम है, कहीं पर सुभान मूसा अल्लाह, सुहाग है, सुभान अल्लाह। कहीं पर सरकार मखदूम सिमना है, कहीं पर सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरलैन है, कहीं पर बुजुर्गान दीन पूरी दुनिया में, कहीं पर हजरत अर्जुन शाह है, कहीं पर माकन पीर शाह। बड़ी लंबी फहरिस्त है। तुम इनमें से किसी से मोहब्बत कर लो, मोहब्बत कर लो, तो यकीनन मेरे दोस्तों, यकीनन ये बड़ी सआदत की बात है कि हमें और आपको ये मौका नसीब हुआ। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ी तवील हदीस है। आप जहां पर बैठे हैं ये मामूली जगह नहीं है। आप क्यों बैठे हैं, आप किस लिए बैठे हैं, किसकी वजह से बैठे हैं, इस पर पूरा डिपेंड मामला है। सारा फैजान आपको मिलने वाला है, और जो बगैर किसी नीयत के ऐसे जा रहे थे, बैठ गए, वो भी महरूम छोड़े नहीं जाते हैं। नबी ने फरमाया कि फरिश्ते दुनिया में आते हैं, अल्लाह के फरिश्ते दुनिया में फैल जाते हैं, जहां पर अल्लाह और उसके महबूब बंदों का जिक्र होता है, अपने परों से ढांप लेते हैं, और ढांप करके जब तक महफिल चलती है वहीं पर मौजूद रहते हैं। वापस जाते हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तू अलीम है, तू खबीर है, तू जानने वाला है, कोई चीज़ तुझ पर पोशीदा नहीं है। हम दुनिया में गए थे, हम दुनिया में गए थे, जिक्र की महफिल चल रही थी, हम वहाँ से आए हैं, ऐ मौला तबारक व तआला, वहाँ से हम वापस आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ वहाँ पर महफिल जिक्र में लोग कैसे मौजूद थे, लोग क्या कह रहे थे, लोग क्या चाह रहे थे, उनकी कैफियत तो बयान करो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वहाँ पर जो मौजूद थे, वहाँ पर जो हाजिर थे, वो तुझको याद कर रहे थे, तुझसे मगफिरत का सवाल कर रहे थे, तुझसे बख्शिश का सवाल कर रहे थे, जन्नत का सवाल कर रहे थे, अजाब नार से बचने का सवाल कर रहे थे, अजाब कब्र से बचने की इल्तिजा कर रहे थे, तेरे अजाब से डर रहे थे, तेरी नेमतों के बारे में मांग रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे। रब फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं नहीं। अल्लाह फरमाता है, जब उन्होंने नहीं देखा है, फिर इतना खौफ उनके सीनों में है, उन्होंने नहीं देखा है, फिर इतना शौक, जन्नत का शौक इतना है, जहन्नम का खौफ इतना है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जाओ मेरे बंदों ने जो मुझसे सवाल किया हमने उन्हें अता फरमा दिया है। फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह उसमें कुछ ऐसे भी बंदे थे, उस मजलिस में बैठने वाले नहीं थे, वो कहीं जा रहे थे, वो रास्ते से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा एक मजलिस मुनक़िद है, एक साइड में बैठ गए, कुछ लोग खड़े थे, उनकी नीयत शिरकत की नहीं थी, बस यूं ही हाजिर हो गए, शामिल हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरमान जारी होता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जाओ हमने उन्हें भी अता फरमा दिया। इसलिए कि जो महफिल मुनक़िद की गई है, ऐसी मजलिस में बैठने वाला महरूम नहीं रहता है। कौमुन ला यश्का जलीसहुम, उनकी सोहबत में बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता है। तो यकीनन अल्लाह के वलियों की शान बहुत बुलंद है। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, दुर्वेशो गनी बंदे ई खाके दरअंद, आना की गनी तरअंद मुहताज तरअंद, यानी फ़कीर और मालदार अल्लाह के महबूबों की चौखट के बारे में शेख सादी शिराजी गौसे आजम के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं, 800 साल पुराने बुज़ुर्ग। अरे वो बुज़ुर्ग हैं, वो शख्सियत हैं शेख सादी शिराजी कि जिनके कलाम को सुनते सुनते मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की रूह परवास कर जाती है। यार खंदा रवत बजानिबे यार, ये शेख सादी शिराजी का कलाम है। उनके कलाम को सुनते सुनते हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की रूह कफ़्स उनसुरी से परवाज़ हो जाती है। वो शेख सादी शिराजी है कि जिनका बड़ा मशहूर कलाम है, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही। शेख सादी शिराजी ने ये अशार कहे, 1 2 3
3 मिसरा कहने के बाद चुप हो गए, कलम रख दिया, समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या लिखूं, आगे क्या नविश करूं, आगे क्या तहरीर करूं। रात में जब सोते हैं तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दीदार होता है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सादी शिराजी क्यों नहीं कह देते सल्लू अलैहि व आलिही। अब कलाम इस तरह होता है, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। वो शेख सादी, सुभान अल्लाह, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों की दहलीज और उनकी चौखट की शान इतनी बुलंद है कि दुर्वेशो गनी बंदे ई खाके दर अंद आना की गनी तर अंद मुहताज तर अंद कि फकीर और मालदार इस दर की मिट्टी के गुलाम हैं। बेशक यानी हक। अल्लाह के वली का जो चौखट है, उनका जो दरवाज़ा है, उस चौखट के दरवाजे पर जो है मिट्टी चिपकी होती है। उसके फ़कीर और मालदार सब ज़्यादा मुहताज हैं, और जो ज़्यादा मालदार हैं वो ज़्यादा ही मुहताज हैं। तो यकीनन हम आपकी मुश्तरका खुशबख्ती है। अल्लाह तबारक